जय हिंद। देखिए, आज पूरा देश हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और इस दिन की हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। इसे और आगे ले जाने के लिए और महान बनाने के लिए हमें वो सभी कार्य करने होंगे जो हमारे देश हित में होगा। हम राइटर हैं, लेखक हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो भी है, हमें वो सभी कार्य करने होंगे जो हमारे देश हित में हो और हमारे देश को और महान और आगे ले जा सके। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता हो और बहुत सारे लोगों को पता ना हो। देखिए, हमारे देश के साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आज ही के दिन आज़ाद हुए थे। उनमें है बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein। इनमें बहरीन जो है वो आज के दिन 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ है, लेकिन वो अपना आज़ादी का जो दिन है यानी इंडिपेंडेंस डे है वो 16 दिसंबर को मनाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये सही भी है। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जब ब्रिटिश का जो राज था वो बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगा था, वो हमारे फ्रीडम फाइटर से हार चुके थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि फाइनली जो पावर है इंडिया की उन्हें लौटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अपना एक प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर लीजिए, आपको जैसे भी करना है, और वो आपके देश के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न था कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि जो वर्किंग इंटरनल कमेटी है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष चुने जाएंगे और जो अध्यक्ष बनेगा वही हमारे देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और मोस्टली जो नॉमिनीज़ थे वो थे आचार्य कृपलानी जी, सरदार पटेल जी और नेहरू जी। तो जब इलेक्शन हुआ तो टोटल जब महात्मा गांधी ने डब्बा खोला और उसमें से जब निकाला बैलेट पेपर को, तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत सारी जनता का जो व्यू था वो सरदार पटेल की तरफ था। वर्किंग कमेटी में 15 वोट में से 12 वोट सरदार पटेल जी को मिले थे, 2 कृपलानी जी को मिले थे और 15वां तो पता ही नहीं चला किसको मिला। बट नेहरू जी के खाते में केवल 0, कोई वोट नहीं किया था। तो ये देख के महात्मा गांधी जी को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो उनका तो पूरी तरह से मन खराब हो गया, मुँह लटक गया। उसके बाद से अब ये देख के गांधी जी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गांधी जी के लिए नेहरू जी बड़े प्रिय थे और बहुत मानते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो है, अगर नेहरू जी अगर नहीं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पत्र के माध्यम से सरदार पटेल जी को कुछ लिख के दे दिया। उसको पढ़ते सरदार पटेल जी ने अपने उसको पॉकेट में रख लिया और सीधे कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ और मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। इसे देख के पूरी कमेटी में खलबली मच गई, पूरे देश में खलबली, मीडिया में खलबली। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जी क्यों अपना नाम वापस लेना है, क्योंकि पूरी देश की जनता चाहती है कि आप ही प्राइम मिनिस्टर बने। तो गांधी जी ने बताया कि सरदार पटेल जो हैं वो, हालांकि पूरे देश उनको मान रही है और उस काबिल हैं, और मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि वो जो है वो अपना नाम वापस ले लें, क्योंकि नेहरू जी हैं उनको सेकंड पोजीशन पसंद नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहते हैं। और इस आज़ादी के मौके पे तालमेल हो, एक तरह का गलत माहौल बने, ये पसंद नहीं। इसीलिए सरदार पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया, केवल महात्मा गांधी जी के कहने पे, वरना पहले जो प्राइम मिनिस्टर होते हमारे देश के वो सरदार पटेल जी होते। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा देश को आज़ादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। लेकिन ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि गोवा जो हमारे देश का स्टेट है वो अभी भी पोर्चुगल के हाथ में था, पुर्तगाल के हाथ में था। हुआ क्या था कि 1510 से पोर्चुगल का राज था गोवा पे, और उस पोर्चुगल ने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हेर फेर बदलाव करके, गेम खेल के, उसने क्या किया कि गोवा को अपना एक स्टेट बना लिया। और उसका वो दावा ठोकने लगा कि भले पोर्चुगल हमारा दूर है, हमारा कंट्री दूर है इंडिया से, लेकिन जो गोवा है वो हमारा है। हमारे देश के बहुत सारे लोग अनशन पर बैठे कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन अनशन से कहाँ मानने वाले थे। तो हुआ क्या था कि बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे गोवा, वहाँ से डिमांड उठने लगी कि इंडिया में हमें सम्मिलित होना है, क्योंकि वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं देता था पोर्चुगल। हमारा देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन गोवा अभी आज़ाद नहीं हुआ था।
तो काफ़ी कंट्रोवर्सी होने लगी और गोवा के लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलनी। आप सही से बोल नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, ढंग के कपड़े नहीं बोल सकते, कुछ भी बोलेंगे तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। तो वहाँ के लोग की डिमांड उठने लगी कि हमें भारत में मिलना है। तो हुआ क्या था कि इसके लिए देखते हुए हमारे देश के जो मिलिट्री है उसने ऑपरेशन विजय चलाया। और ये आपको जान के बहुत हैरानी और हमारे इंडियन आर्मी और हमारे देश की सेनाओं पर गर्व फील करेंगे आप कि हमारा जो ऑपरेशन विजय शुरू हुआ गोवा को पोर्चुगल से आज़ाद कराने के लिए, वो 18 दिसंबर 1961 को चालू हुआ और मात्र 36 घंटे में, मात्र 36 आवर, 19 दिसंबर को 1961 को गोवा को अपने देश में मिला लिया गया। मात्र 36 घंटे, जो कि 400 सालों से चल रहा था एक हमारा राज्य जो कि दूसरे कंट्री के हाथ में है, और हमारे देश की सेनाओं ने ऑपरेशन विजय चलाया और मात्र 36 घंटे में यानी 18 दिसंबर 1961 से लेकर 19 दिसंबर 1961 तक हमारे देश में उसे सम्मिलित कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो कोलकाता में बैठ के अनशन पे बैठे हुए थे। सरदार पटेल जी ने, नेहरू जी ने पत्र लिखा और उन्हें बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी नहीं आ सकते क्योंकि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन अभी भी कोलकाता में हिंदू मुस्लिम का राइट्स चल रहा था और उनका कहना था कि जब तक ये राइट्स ख़त्म नहीं होगा हम कैसे अपनी आज़ादी मना सकते हैं। तो ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जहाँ हमारा देश पूरा जश्न मना रहा था, वहाँ हमारे देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी उस समारोह में उस टाइम उपस्थित नहीं थे। चलिए, इतनी सारी जानकारी आपको जान के अच्छी लगी होंगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और कुछ अगर आपको भी कुछ फैक्ट्स पता है, छोटे बड़े जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में मैं भी आऊँगा, चर्चा की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। जय हिंद।